नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीबी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले की सुनवाई करते हुए आदित्य बिरला ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सख्त चेतावनी दी है और यहां तक कहा कि अब वो कंपनी के अधिकारी को जेल भेज देगा। उधर कंपनी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया है कि वोडाफोन आइडिया ने पिछले 15 वर्षों में जितना रेवेन्यू हासिल किया वो सब खत्म हो चुका है। ऐसे में एजीआर की रकम तुरंत चुकाना उसके बूते के बाहर की बात है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट वोडाफोन आइडिया पर करीब 58,000 करोड़ रुपए के बकाया का दावा कर रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए वोडाफोन आइडिया के वकील मुकुल रोहतगी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर दशकों से आप घाटे में चल रहे हैं तो हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप एजीआर का बकाया कैसे चुकाएंगे? जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर आप हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम सख्त एक्शन लेंगे। जस्टिस मिश्रा ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अब से जो गलत करेगा हम उसे सीधे जेल भेज देंगे। इस पर रोहतगी ने कोर्ट से कहा है कि कंपनी का पूरा नेटवर्क पिछले 15 सालों में खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने वित्तीय दस्तावेज जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दिए हैं। पिछले 15 सालों में कंपनी का पूरा नेटवर्क खत्म हुआ है। साथ ही यह भी कहा कि पूरा रेवेन्यू, कर्ज, टैक्स और बकाया चुकाने में खत्म हो गया है। प्रमोटरों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य के शेयर खरीदे थे, वो भी खत्म हो गए हैं। कंपनी ने यह कहते हुए तुरंत बकाया भरने में अपनी अक्षमता व्यक्त की। पिछले 15 सालों में जो उन्होंने कमाया वो उसे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित करने में गंवा चुकी है। साथ में यह भी बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में 6,27,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जिसमें से 4,95,000 करोड़ रुपए परिचालन लागत पर खर्च हो गया, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट में खत्म हो गए हैं। उसने कहा कि उसके एसेट्स पर बैंकों से पहले ही लोन लिए जा चुके हैं, इसीलिए अब उसे कोई लोन भी नहीं देने वाला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी टेलीकॉम कंपनियों से पिछले 1 दशक में प्राप्त रेवेन्यू और चुकाए गए टैक्स की विस्तृत जानकारी देने को कहा था। 18 जून को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस शाह ने वोडाफोन आइडिया को 10 वर्षों का बैलेंस शीट जमा कराने का निर्देश दिया था। तब कोर्ट ने कंपनियों से कुछ सिक्योरिटी या बैंक गारंटी देने को भी कहा था ताकि तय किए गए पेमेंट प्लान का प्लान हो सके। 11 जून को कोर्ट ने कंपनियों से कुछ सिक्योरिटी जमा कराने के बाद उसकी परेशानी सुनने को तैयार हुआ था। वोडाफोन आइडिया पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कुल 58,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी कर्ज के रूप में शामिल है। कंपनी को मार्च 2020 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 73,878 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर वित्त वर्षीय 2016-17 तक 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। वही कंपनी का कहना है कि डिपार्टमेंट के आकलन में कुछ गलतियां हैं और उसने अतीत में दी गई रकम को बकाया रकम से घटाया नहीं है। कंपनी के मुताबिक अब उस पर सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए का ही बकाया है। इन सब मामलों पर अब आगामी 10 अगस्त को सुनवाई होगी।